दिशा की चीख, मतलब काम प्लान के मुताबिक पूरा हो गया। इतना कहकर खुशबू वहां से पास के कमरे में चली जाती है जहां से दिशा की चीखें साफ सुनाई दे रही थी। और आश्चर्य की बात थी कि दिशा की वो चीखें खुशबू को एक पल के लिए भी विचलित नहीं कर रही थी, बल्कि खुशबू के कानों में ये दर्द भरी चीखें एक अलग ही सुकून भर रही थी। तड़प, तड़प और तड़प। आखिर मेरी माँ भी जेल में ऐसे ही तड़प रही होगी। सही मायने में तो आज तूने अपनी माँ के दूध का कर्ज उतारा है। जिसने मेरी माँ का सुहाग छीना था, आज मैंने उसी की बेटी की जान ले लूंगी। आज मैं उसकी बेटी की जान ही छीन लूंगी। अब बधू को लाया जाए। मैं अभी दिशा को लेकर आती हूँ। दिशा की माँ और कुछ सखियां दिशा को लेने चौथे मंजिल पर जाती हैं और वहां का नजारा देख शॉक्ड रह जाती हैं। चारों तरफ आग फैली थी, धुआं धुआं था। हाय, ये क्या हो गया? दिशा, दिशा, मेरी बच्ची है कमरे के अंदर, छोड़ो मुझे, जाने दो। क्या आग लग गई? दिशा, दिशा आवाज दो। दिशा तुम ठीक तो हो? तुरंत ही भगदड़ मच गई। विश्वास भी शादी के मंडप से उठ दिशा को आवाजें लगाने लगा। दिशा की आवाज न सुन पाने पर विश्वास की सांसें थम गई। तुरंत ही विश्वास दरवाजा तोड़ अंदर जाने लगा। सबने विश्वास को रोकने की खूब कोशिश की, पर विश्वास एक न सुना। दिशा, तुम ठीक हो ना? दिशा, आंखें खोलो। दिशा, हिम्मत मत हारो। विश्वास, विश्वास, तुम यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? दिशा, ओ मेरी दिशा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें पता नहीं, तुम्हें ऐसे बेहोश देखकर मैं कितना डर गया था। मैं ठीक हूँ, पर अब हम बाहर कैसे जाएंगे? चारों तरफ आग फैली है। तुम हिम्मत मत हारो, भगवान है ना, वो हमारी मदद करेंगे। तुम यहीं रुको, मैं कुछ करता हूँ। विश्वास झट से बिस्तर से कंबल लेकर खुद पर डालता है और दिशा को खुद के सीने से चिपकाकर किसी तरफ बाहर ले आता है। और विश्वास का ये प्यार देख सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मेरी बच्ची, मेरी दिशा, तो आ गई, तो ठीक तो है? आग की लपटें इतनी तेज थी कि इस दौरान दिशा विश्वास कई जगह घायल भी हुए। हाय, ये दाग, इतनी चोट। इतना प्यार करता है रे तू दिशा से, उसकी जान बचाने के लिए तो अपनी जान पर खेल गया। माँ, दिशा के बिना मैं जी भी नहीं पाता। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी बेटा। अच्छा, अभी तुम लोग एक बार हॉस्पिटल चलो, बहुत चोट आई है दोनों को। हाँ, फायर ब्रिगेड वाले आते होंगे। तुम लोग पहले हॉस्पिटल चलो, जख्म गहरे हैं। चलते हैं, पर खुशबू कहाँ है? वो ठीक तो है ना? खुशबू? खुशबू भी तो तुम्हारे साथ ही थी ना कमरे में? क्या? पर कमरे में खुशबू नहीं थी। खुशबू पास के कमरे में नजर बट्टू लेने गई थी, मतलब वो अभी नहीं। खुशबू, खुशबू! अरे रुक जा दिशा। दिशा तुरंत ही खुशबू का नाम चिल्लाते हुए उसके कमरे तक पहुंच गई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और धू धू जल रहा था। चारों तरफ आग की लपटें घिरी हुई थी। खुशबू, खुशबू, तुझे कुछ नहीं हो सकता। तेरी बहन आ गई है ना तुझे बचाने। इतना कहकर दिशा खुशबू के दरवाजे को जोर की लात मारती है। दरवाजा संयोग से खुशबू के पैर पर गिरता है और बेहोश पड़ी खुशबू के कपड़े ज्यों के त्यों जलने लगते हैं। हे भगवान! खुशबू, खुशबू, अब क्या करूं? ये कृष्ण मेरी मदद करे। इतना कहकर दिशा अपने हाथों से उस जलते हुए भारी दरवाजे को उठाकर उस तरफ फेंकती है, पर यह इतना आसान नहीं था। आग में यूं ही हाथ डालने के लिए बहुत जज्बा चाहिए। दिशा के पूरे हाथ जल गए और साथ ही जल गए थे खुशबू के सारे कपड़े और पैर के तरफ का पूरा शरीर। दिशा किसी तरह उस कंबल से इस आग को बुझाती है और खुशबू के चेहरे तक आग फैलने से रोकती है। तुझे कुछ नहीं होगा खुशबू, मैं हूं ना, माता रानी है ना तेरे साथ। वो कहते हैं ना, प्यार में इंसान कुछ भी कर जाता है। बस वही हाल था। 45 किलो की दिशा जले हुए हाथों से 60 किलो की खुशबू को अपनी पीठ पर टांग आग की लपटों से जूझते हुए सिर्फ एक कंबल के सहारे किसी तरह कमरे से बाहर आई। और ये नजारा देख हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी हिम्मत तो फायर ब्रिगेड वालों की भी नहीं होती। आ गई मेरी बच्ची, क्यों गई थी वहाँ? तुझे कुछ हो जाता तो? विश्वास दौड़कर आगे बढ़ा और अपनी शर्ट उतारकर खुशबू के शरीर पर डालते हुए दिशा के कंधों से खुशबू को गोद में ले लेता है। खुशबू के शरीर पर एक कपड़ा नहीं था, सारे जल गए थे और साथ ही जल गया था खुशबू का पूरा शरीर। पर सभी को फिक्र थी तो सिर्फ और सिर्फ दिशा की। खुशबू की सांसें चल रही है,
हमें अभी के अभी उसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। खुशबू को गोद लेकर विश्वास तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचता है, पर खुशबू को बचा पाना बहुत मुश्किल था। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। खुशबू ठीक तो हो जाएगी ना? अभी कुछ कह नहीं सकते। खुशबू का सारा खून जल चुका है, शरीर पूरा काला पड़ गया है। हमें खून की जरूरत है। मेरी खुशबू का एक ही खून है, जितना खून लगेगा मैं दे दूंगी। एक बार फिर दिशा खुशबू को खून देती है। ऑपरेशन शुरू होता है और इधर सभी लोग प्रार्थना शुरू करते हैं। दिशा के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान था तो वो है विश्वास। हॉस्पिटल में माता रानी की मूर्ति के पास जाकर विश्वास अपने दिल की बात कहता है और फूट फूट कर रोते हुए खुशबू के जान की भीख मांगता है। भगवान, खुशबू की जान बख्श दो। मेरे लिए जितनी जरूरी दिशा है उतना ही खास खुशबू भी। खुशबू मेरी बचपन की दोस्त है, हम साथ बड़े हुए हैं। आखिर मैं प्यार के खातिर दोस्ती को कैसे भूल गया? मैं खुशबू की जान बचाने कैसे नहीं गया? भगवान प्लीज खुशबू को ठीक कर दो। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। सबको लगा शायद दिशा का खून और विश्वास की प्रार्थना रंग लाई। चमत्कार ही हो गया। बिना ऑपरेशन सिर्फ खून चढ़ाते ही अचानक खुशबू होश में आ गई। फिलहाल पेशेंट खतरे से पूरी तरह बाहर है, पर जख्म के दाग तो नहीं मिट सकते। हम पेशेंट को रूम में शिफ्ट करते हैं, दो लोग जाकर मिल सकते हैं। दिशा और विश्वास खुशबू से मिलने गए। खुशबू आधे बेहोश की हालत में भी दिशा का नाम पुकार रही थी। खुशबू तू ठीक तो है ना? मुझे माफ कर देना दिशा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तूने मेरी जान बचाने की खातिर अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैं बेहोश थी, पर सब याद है मुझे, कैसे तूने मेरी खातिर जलता हुआ दरवाजा। तो क्या हुआ खुशबू, अगर मेरी जगह तू ही होती तो तू भी मेरी जान बचाने के लिए ये सब करती ना? ये सुनते ही खुशबू फूट फूट कर रोने लगती है और दिशा एकदम से शॉक्ड हो जाती है। क्या हुआ खुशबू? मुझे माफ कर दे यार, नफरत की आग में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर हुआ क्या? वो आग मैंने ही लगाई थी। क्या तूने आग लगाई? पर क्यों? मैं बदला लेना चाहती थी अपनी माँ की गिरफ्तारी का। तेरे विश्वास से शादी ना हो, तेरी सुंदरता पर दाग लग जाए। पर देखना, भगवान ने तो मुझसे ही सब कुछ छीन लिया। ये दाग मेरे कर्मों का फल है। अरे मुझे तो जीने का ही कोई अधिकार नहीं, मुझे तो मर जाना चाहिए, मर जाना। खुशबू के खुलासे ने दिशा विश्वास के होश उड़ा दिए। दिशा एकदम सन्न सी रह गई। पर खुशबू के मुंह से मर जाने की बात सुनकर दिशा और विश्वास दोनों ने अपने गुस्से का घूंट पीकर अपने आप को रोक लिया। और कहते भी तो क्या, खुशबू को उसके कर्मों का फल मिल चुका था। बड़ा दिल करके दिशा बोली, ऐसी बात ना कर, जो हुआ सो हुआ, सब भूल जा। अच्छा है कि तू ठीक है और तुझे तेरी गलतियों का एहसास है। सच, तेरा दिल बहुत बड़ा है। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं अब खुद तेरी शादी विश्वास से कराऊंगी। विश्वास, अपना हाथ देना। खुशबू को समझ आ चुका था कि प्यार नसीब की बात है, जो जिसके नसीब में रहता है वही मिलता है। प्यार छीना नहीं जा सकता। अब खुशबू अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए खुद अपने हाथों से विश्वास का हाथ दिशा के हाथों में सौंप देती है। पर दिशा अब भी विश्वास से शादी नहीं करती। इंतजार करती है खुशबू के ठीक होने का, गीता के जेल से वापस आने का, और फिर पूरे 2 साल बाद एक बार फिर से दुल्हन बनती है। सबके सामने दिशा विश्वास फेरे लेते हैं। विश्वास दिशा की सुहाग रात होती है। कुछ ना कहो, बस सीने से लगा लो। बहुत लंबा इंतजार करवाया इस दिन के लिए, बहुत लंबा इंतजार। अब कुछ ना कहो, बस मुझे एहसास करने दो कि तुम मेरे हो। मैं तुम्हारा ही हूँ, सिर्फ तुम्हारा। चांदनी काली रात में एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल दिशा विश्वास हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। और उसी चांदनी रात की तमन्ना अब भी किए खुशबू अपनी तन्हाई में मशरूफ हो जाती है। आखिर मोहब्बत कहाँ खत्म होती है। विश्वास के संग मोहब्बत की एक डोर अब भी खुशबू से बंधी है और शायद उसके कोंख में भी पलने लगी है। जी हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। सिर्फ तुम ही मुझे मेरा प्यार वापस दिलवा सकते हो। तुम्हें आना ही होगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जब विश्वास दिशा से इतना प्यार करता है तो फिर खुशबू के कोंख में अपनी अमानत कैसे छोड़ गया। कौन से रात की ये दास्तां है और आखिर बिन ब्याही खुशबू क्यों बनना चाहती है माँ। क्या है खुशबू का अगला मकसद? अगर आप भी जानना चाहते हैं दिशा विश्वास
खुशबू के प्यार की आगे की कहानी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पेश करेंगे अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपकी खास डिमांड पर, ओनली ऑन मिनी FM।